जेमिनी CLI पेश कर दिया है। ये एक कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI है जो AI मॉडल के अपने जेमिनी के साथ इंटरकनेक्ट करने के लिए एक ओपन सोर्स एजेंट के तौर पर काम करता है। ये टूल डेवलपर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिससे यूजर्स को क्वेरी करने, कोड बनाने, डॉक्यूमेंट को समराइज करने और टर्मिनल से डायरेक्ट टास्क को ऑटोमेट करने की सुविधा मिलती है। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जेमिनी CLI गूगल के बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसमें ओपन सोर्स टूलिंग के जरिए अपनी AI कैपेसिटी तक एक्सेस को आसान बनाना है। ये प्रोजेक्ट अपाची 2.0 लाइसेंस के तहत GitHub पर होस्ट किया जा सकता है और इसे पाइथन के पिप पैकेज मैनेजर का इस्तेमाल करके इंस्टॉल किया जा सकता है। ये पब्लिक और एंटरप्राइजेस ग्रेड दोनों जेमिनी मॉडल के साथ इंटरकनेक्ट का सपोर्ट करता है। डेवलपर्स और पावर यूजर्स के लिए कमांड लाइन इंटरफेस की दुनिया में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है। गूगल ने अपना नया जेमिनी CLI पेश कर दिया है। ये एक ऐसा टूल है जो डेवलपर्स और पावर यूजर्स के लिए गेम चेंजर बन सकता है। वहीं जेमिनी CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस फॉर जेमिनी मॉडल्स गूगल का वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जो टर्मिनल से सीधे जेमिनी AI मॉडल से जुड़ने की सुविधा देता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है। ये एक ऐसा क्लीन, सिंपल और स्क्रिप्टेबल इंटरफेस है जो डेवलपर्स को सीधे कमांड लाइन से जेमिनी AI से इंटरकनेक्ट करने की सुविधा देता है। मतलब अब आप कोड जनरेट कर सकते हैं, टेक्स्ट समरी बना सकते हैं, दस्तावेजों को ऑटोमेट कर सकते हैं और टर्मिनल में रहते हुए भी कई टास्क को AI की मदद से हल कर सकते हैं। गूगल ने इस प्रोजेक्ट को अपाची 2.0 लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स किया है और GitHub पर होस्ट किया है। इसे पाइथन के पिप पैकेज मैनेजर से आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या कर सकता है जेमिनी CLI। सबसे पहले टेक्स्ट और कोड प्रमोटिंग के बारे में बात करते हैं। आप क्वेरी पूछ सकते हैं या कोड को डीबग भी कर सकते हैं। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटेशन। ये टूल फाइल पढ़ और लिख सकता है, यानी टेक्स्ट समरी बनाना, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना और अब आसान होगा। तीसरा है मल्टी टर्न इंटरेक्शन। जेमिनी CLI में कॉन्टेक्स्ट मेमोरी और कमांड हिस्ट्री की सुविधा है, जिससे आप इंटरकनेक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप गूगल AI स्टूडियो या वर्टेक्स AI जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जहां जेमिनी 1.5 जैसे पावरफुल मॉडल्स को यूज किया जा सकता है। इंस्टॉलेशन और स्टार्टअप कैसे करना है, इसके बारे में भी बात करते हैं। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। बस एक पाइथन एनवायरनमेंट चाहिए और फिर पिप इंस्टॉल जेमिनी CLI। इसके बाद API की कॉन्फ़िग फाइल सेट करेगा या एनवायरनमेंट वेरिएबल के जरिए कनेक्ट करेगा। फिर आप कमांड लाइन से सीधे जेमिनी से बात कर सकते हैं। ओपन सोर्स डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलता है। गूगल ने इसे CLI को एक्सटेंसिबल बनाया है। मतलब अगर आप पाइथन जानते हैं तो इसमें कस्टम प्लगइन्स जोड़ सकते हैं, इसके डिफॉल्ट बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इसे अपनी टीम के वर्कफ्लो के हिसाब से भी बदल सकते हैं। गूगल ने GitHub पर इसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और यूजेस गाइड भी उपलब्ध कराया है, जिससे कोई भी आसानी से शुरुआत कर सकता है। मेटा ने LLAMA को ओपन सोर्स किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजेन पर भी काम कर रहा है और गूगल जेमिनी CLI के जरिए अपना खुद का डेवलपर इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। तो अगर आप डेवलपर हैं, टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हैं या AI के साथ असली काम करना चाहते हैं, तो ये जेमिनी CLI आपके लिए एक मस्ट ट्राई टूल है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।